हेलो, गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में अपनों ने एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टेरियोमेरिज्म को एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से इसको समझा था। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को अपन आगे बढ़ते हुए नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। जो इनेंशियोमर की जो नोमेनक्लेचर होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि अपन बात कर रहा था कि इनेंशियोमर मिरर इमेज होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो उन जो इनेंशियोमर है उनके नोमेनक्लेचर की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे यहाँ पे अपने को मोस्टली एक पढ़ना आपको डीएल नोमेनक्लेचर, एक पढ़ना है आरएस नोमेनक्लेचर और एक पढ़ना है अपने को ईजेड नोमेनक्लेचर। क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे डीएल नोमेनक्लेचर की, जिसको अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है। रिलेटिव मतलब यहाँ पर अपन किसी न किसी को तुलना करके किसी न किसी सापेक्ष अपन यहाँ पे नोमेनक्लेचर देंगे। इससे पहले अपनों ने इनेंशियोमर का एक नोमेनक्लेचर और देखा हुआ है, जिसको अपनों ने लिखा था स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से, या फिर प्लस साइन से या नेगेटिव साइन के द्वारा प्रदर्शित किया था। तो वो जो नामकरण है वो प्रैक्टिकल प्रयोग के आधार पर नामकरण किया गया है और ये थ्योरेटिकल नोमेनक्लेचर है। ध्यान रखें, यहाँ पे कैपिटल डी एंड कैपिटल एल लिखा हुआ है, वहाँ पे अपन स्मॉल डी एंड स्मॉल एल लिख रहे थे। तो वो आपके प्रैक्टिकली नोमेनक्लेचर है और ये दोनों थ्योरेटिकल नोमेनक्लेचर। कौन कौन से? आरएस नोमेनक्लेचर एंड डीएल नोमेनक्लेचर। तो वहाँ पे प्रयोग के आधार पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रोटेट करता है। क्लॉकवाइज करता है तो उसको स्मॉल डी नाम दिया, एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसको अपन नाम देंगे स्मॉल एल। तो यहाँ पे ये जो नाम नोमेनक्लेचर है वो थ्योरेटिकली है। तो यहाँ कैपिटल डी का मतलब स्मॉल डी नहीं है और कैपिटल एल का मतलब स्मॉल एल नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान रखें। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि कैपिटल डी अलग है, स्मॉल डी अलग चीज़ है। कैपिटल डी वाला स्मॉल एल भी हो सकता है एंड स्मॉल डी भी हो सकता है। वो प्रैक्टिकली नोमेनक्लेचर है एंड दिस इज थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक नामकरण किया गया है। तो इसमें नाम में ही आपकी परिभाषा है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे अपन किसी न किसी से तुलना करके उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, डीएल नोमेनक्लेचर के लिए किसी एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि इसका नोमेनक्लेचर हम कैपिटल डी करेंगे और इसका जो इनेंशियोमर होगा उसका अपन करेंगे कैपिटल एल। और उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी अन्य जितने भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनके नामकरण किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा हो द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनेंशियोमर इज डीएल नोमेनक्लेचर। तो डीएल सिस्टम इसका ओल्डेस्ट है। अभी आरएस नोमेनक्लेचर वो आपका न्यूएस्ट सिस्टम है, नया सिस्टम आपका आरएस है, लेकिन फिर भी अपने को डीएल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स वर डेजिग्नेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैंने आपको वही बात करी थी, किसी एक कंपाउंड की तुलना के माध्यम से अन्य ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंपाउंड जो लिया गया है वो आपका है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डीएल नोमेनक्लेचर किया जाएगा। क्लियर। एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव मतलब यहाँ पे अपन रिलेशनशिप किसके साथ देखेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ देखेंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर और जो आपका जिस कंपाउंड का, जिस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का नामकरण करना है उनकी संरचना में क्या समानता है, उसके आधार पर अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे लिखा हुआ है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लियर। तो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड हैविंग द OH ग्रुप ऑन द राइट एंड हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड की एक स्ट्रक्चर बनाई है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाई है कि जिसमें OH ग्रुप राइट साइड में रहेगा एंड हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये आपका प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। द CHO ग्रुप एंड CH2OH ग्रुप बीइंग ऑन द टॉप एंड बॉटम, मतलब CHO ग्रुप रहेगा आपका टॉप पे एंड CH2OH ग्रुप रहेगा आपका बॉटम पे। जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन लिखा हुआ है, ये आपका प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, OH राइट हैंड साइड में है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, CHO आपका है टॉप में एंड CH2OH आपका बॉटम में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपकी एक प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है उसको अपन नाम देंगे कैपिटल डी। मतलब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन
ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जिसमें OH राइट साइड में है एंड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। ये ऐसे एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि भाई जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके नेक्स्ट जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आएंगे उनका नोमेनक्लेचर अपन करेंगे, ठीक है। बीइंग द टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टिवली वाज गिवन द कॉन्फ़िगरेशन सिंबल D, मतलब प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का डी जो डेजिग्नेशन है उसको देंगे जहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, क्लियर। और CHO टॉप में एंड CH2OH बॉटम में है। अब इसका एनोनियम अपने बना दिया। अब यहाँ पे OH कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में, तो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड का अपन नाम क्या दे देंगे, कैपिटल L, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मिरर इमेज बना दिया, तो इसका मिरर इमेज आपका ये बनेगा, तो ये अगर कैपिटल D है देन दिस इज कैपिटल L, ठीक है। तो ये D नामकरण का ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान के किया गया है। प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट हैंड साइड में होता है एंड H लेफ्ट साइड में होता है। ये एक स्टैंडर्ड एक अपने हिसाब से साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने दे दिया नामकरण। इसका कोई सिद्धांत ऐसे ही मान लिया गया इसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एनी कंपाउंड डेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम और कन्वर्टेड इनटू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड विल बिलोंग टू D सीरीज। Similarly, any compound that can be prepared from on converted into L-glyceride will belong to L series। मतलब यहाँ पे कोई कंपाउंड ऐसा है जो D ग्लिसरॉल्डिहाइड से बन रहा है तो उसका नोमेनक्लेचर D दिया जाएगा। अगर L ग्लिसरॉल्डिहाइड से बन रहा है तो उसका नोमेनक्लेचर दिया जाएगा L। इन द सेंस कुल मिला के बात यह है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर आपका राइट साइड में है तो उसका नोमेनक्लेचर होगा D, एंड अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसका नोमेनक्लेचर होगा आपका कैपिटल L, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन किया, ये आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीडेशन से क्या मिला आपका ग्लिसरिक एसिड बना, जिसमें OH कहाँ है, राइट साइड में, तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा D। सिमिलरली यहाँ पे लैक्टिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम D ग्लिसरॉल्डिहाइड इन द फॉलोइंग वे इज आल्सो असाइन D कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है आपका D ग्लिसरॉल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन किया इसका, दिस वन प्रोडक्ट बना आपका, ये एल्डिहाइड है वो COOH में चेंज हो गया, रिडक्शन हुआ, तो ये आपका ये जो CH2Br था वो CH3 में चला गया, PBr3 की रिएक्शन होते OH, ये जो वाला OH ग्रुप है वो प्राइमरी जो OH वो आपका हेलाइड में चेंज हो गया एंड दिस इज वन दिस। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है अपने को नहीं देखनी है, अपन बात ये कर रहे हैं अगर स्टार्टिंग D ग्लिसरॉल्डिहाइड है, कैपिटल D स्ट्रक्चर है, तो उसका एंड प्रोडक्ट वो भी आपका D है, मतलब OH आपका राइट साइड में है। कुल मिला के बात अपने को ये देखनी है, किसी रिएक्शन में जाओ मत, आप तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड से बन रहा है या नहीं बन रहा उसी को अपने को कोई मतलब नहीं, अपना तो ये देखना है दिस OH ग्रुप वो आपका राइट साइड में है या नहीं है, उसी को अपने को प्रायोरिटी देनी है और उसके हिसाब से अपने उसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल D। ये माइनस और प्लस से अपने को यहाँ पे अभी कोई देखना नहीं है, तो देखो कैपिटल D इसका नाम होगा, OH राइट साइड में है, क्लियर। मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है वो आपका राइट साइड में होना चाहिए और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका टॉप में होना चाहिए। ये चीज़ें इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो D एंड L नोमेनक्लेचर की है, क्लियर। तो ध्यान रखें, तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में OH राइट साइड में है, इसके साथ हमने तुलना करी, इसकी और इसकी तुलना करी, तो OH अपन देख रहे हैं राइट साइड में, तो इसका भी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कैपिटल D, एंड इसका जो अपोजिट इनोनियम होगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल L, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा किरल सेंटर हो उस कंडीशन में अपने को क्या देखना है। तो पहले तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि मेन प्रायोरिटी वाला जो मुख्य प्रायोरिटी वाला, अब मुख्य प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं वो अपन आगे समझेंगे, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा किस प्रकार से मुख्य प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे D ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट साइड में है, अगर ऐसी स्ट्रक्चर कहीं भी आपको मिलती है जिसमें मेन प्रायोरिटी वाला राइट हैंड साइड में है तो उसका अपन नाम देंगे कैपिटल D, अगर लेफ्ट साइड में तो उसका नाम देंगे अपन कैपिटल L, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, ये तो आपका एक किरल सेंटर था उस कंडीशन में। अगर आपके एक से ज़्यादा किरल सेंटर हो उस कंडीशन में DL नोमेनक्लेचर किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फॉर कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन किरल कार्बन एटम द कॉन्फ़िगरेशन एट वन सेंटर, तो एक किसी सेंटर का अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन कौन सी किसका देखेंगे, द बॉटम किरल कार्बन, जो सबसे नीचे किरल कार्बन प्रेजेंट है, तो सबसे नीचे आ रहा है उस किरल कार्बन का अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसकी तुलना अपन किसके साथ करेंगे,
डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ करेंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जो आपका मेन प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में तो कैपिटल डी एंड लेफ्ट हैंड साइड में तो कैपिटल एल अपन देखेंगे। इज रिलेटेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब इसकी तुलना ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ की जाएगी। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर कार्बन एटम आर डिटरमाइंड रिलेटेड टू द फर्स्ट। क्लियर। तो पहले बात अपन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि आपका एक ग्लूकोज का एग्जांपल है, तो ये आपका डी होगा, क्योंकि जो एंड तो बॉटम में जो आपका किरल सेंटर है वो आपका ये है, इसमें OH राइट हैंड साइड में है, तो कैपिटल डी। यहाँ पे जो OH है वो राइट हैंड साइड में, तो ये आपकी डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, इसका नाम हो जाएगा कैपिटल डी। ठीक है। और ये हो गया आपका, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका नाम हो जाएगा एल ग्लूकोज। क्लियर। तो यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है, आप ध्यान रखें। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस है वो आपका प्रैक्टिकली नोमेनक्लेचर है, जिसको अपन प्रैक्टिकल के माध्यम से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा किरल सेंटर है, तो सबसे जो बॉटम वाला कार्बन है, जो किरल कार्बन है, उसमें जो मेन मुख्य प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो देखेंगे अपन राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ उसकी तुलना की जाएगी। इफ़ द किरल सेंटर इज सब्स्टिट्यूटेड विथ ग्रुप अदर देन H एंड OH, अगर H एंड OH के अलावा कोई ग्रुप प्रेजेंट है, देन द सब्स्टिट्यूएंट विथ हायर प्रायोरिटी इज़ कंसिडर्ड। मैंने आप लोगों को पहले वही बात बताई थी कि अगर H और OH के अपन देखेंगे, H और OH है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ प्रायोरिटी अपन देखने की जरूरत नहीं, लेकिन H और OH के अलावा दूसरा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे वो अपन आगे, मैं आपको एक सीक्वेंस रूल होता है वहाँ अपन इसको अपन समझेंगे। ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर इट इज़ राइट साइड, देन कॉन्फ़िगरेशन असाइन टू द कंपाउंड विल बी द डी। अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाला राइट साइड में है तो कैपिटल डी, एंड कम वाला है तो मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी वाला राइट साइड में तो कैपिटल डी एंड लेफ्ट साइड में तो कैपिटल एल, इसका नोमेनक्लेचर असाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपनों ने एमिनो एसिड लिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि OH के अलावा NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी में अपन देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रायोरिटी जो डिसाइड की जाती है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से की जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो प्रायोरिटी में ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे इस कार्बन जुड़ा हुआ ये कार्बन है, यहाँ पे भी ये कार्बन है, एंड इसी ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर अपन NH2 का देखेंगे। NH2 लेफ्ट साइड में है तो इसका नाम हो जाएगा L, और ये NH2 राइट साइड में इसका नाम हो जाएगा D। क्लियर। तो ये अपनों ने बात को यहाँ पे इस चीज़ को समझा। ये था आपका DL नोमेनक्लेचर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड को, उसके माध्यम से पूरी चीज़ें बताई गई है।